Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. So let's begin today's episode. First question is, according to section 104 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, who holds the burden of proof when a legal right is asserted? The person against whom the right is claimed, the court itself, the person asserting the legal right or a neutral party. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 के अनुसार जब कोई कानूनी अधिकार सिद्ध किया जाता है तो सबूत पेश करने का भार किस पर होता है? वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अधिकार सिद्ध किया जाता है, स्वयं न्यायालय, वह व्यक्ति जो कानूनी अधिकार सिद्ध कर रहा है, या फिर तटस्थ पक्ष? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द पर्सन असर्टिंग द लीगल राइट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो कानूनी अधिकार सिद्ध कर रहा है। Recently, in the case of Uma and another versus the state representative by the Deputy Superintendent of Police, the Supreme Court held that the accused has duty to offer explanations when the offence was committed within privacy of their house under Section 106 of Indian Evidence Act 1872. Section 104 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam places the burden of proof on the individual claiming a legal right or liability based on specific facts they assert. हाल ही में उमा एवं अन्य बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस उपाधीक्षक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 106 के तहत जब अपराध उनके घर की गोपनीयता में किया गया था तो अभियुक्त का यह कर्तव्य है कि वह स्पष्टीकरण दे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 उन विशिष्ट तथ्यों के आधार पर कानूनी अधिकार या दायित्व का दावा करने वाले व्यक्ति पर सबूत पेश करने का भार डालती है जिनका वे दावा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर्ड एडमिसिबल इन कोर्ट? सेक्शन 34(1) ऑफ IEA, Section 32(1) of IEA, Section 31(2) of IEA और Section 27(1) of IEA। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत मृत्यु पूर्व दिया गया बयान न्यायालय में स्वीकार्य माना जाता है? IEA की धारा 34(1), IEA की धारा 32(1), IEA की धारा 31(2) या फिर IEA की धारा 27(1)? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 32(1) ऑफ IEA। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IEA की धारा 32(1). Recently, in the case of the state of Madhya Pradesh versus Ramzan Khan and others, the Supreme Court heard a case centered around the reliability of an oral dying declaration made to the victim's mother. Under Section 32(1) of the IEA, now updated to Section 26A of Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023, a dying declaration is admissible as evidence when it relates to the cause or circumstances of a person's death. हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमजान खान एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की मां को दिए गए मौखिक मृत्युकालीन बयान की विश्वसनीयता पर केंद्रित एक मामले की सुनवाई की। IEA की धारा 32(1) के तहत, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26A में अद्यतन किया गया है, मृत्युकालीन बयान तब साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता है जब यह किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण या परिस्थितियों से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ BSA 2023 states that when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him? Section 106, Section 109, Section 108 और Section 101। BSA 2023 की कौन सी धारा कहती है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है? धारा 106, धारा 109, धारा 108 या फिर धारा 101? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 109। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 109। Section 109 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 deals with the burden of proving fact
especially within knowledge. It states that when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 109 विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने के भार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 130, आर्टिकल 137, आर्टिकल 124(1) और आर्टिकल 150। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 124(1) या फिर अनुच्छेद 150? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 124(1). इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124(1). Article 124(1) of the Constitution states that there shall be a Supreme Court of India with the Chief Justice and other judges as prescribed by Parliament. संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होंगे। लास्ट क्वेश्चन, प्लीडिंग कैन बी ऑल्टर्ड और amended under Order 6 Rule 9 CPC, Order 6 Rule 10 CPC, Order 6 Rule 16 CPC और Order 6 Rule 17 CPC। दलील को बदला या संशोधित किया जा सकता है आदेश 6 नियम 9 CPC, आदेश 6 नियम 10 CPC, आदेश 6 नियम 16 CPC या फिर आदेश 6 नियम 17 CPC। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑर्डर 6 रूल 17 CPC। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदेश 6 नियम 17 CPC। Order 6 Rule 17 of CPC grants permission to the parties to the case to amend their pleadings at any stage of the proceedings. CPC का आदेश 6 नियम 17 मामले के पक्षकारों को कार्यवाही के किसी भी चरण में अपनी दलीलों में संशोधन करने की अनुमति देता है। Now is the time for practice question. Section 20 of CPC does not apply to arbitration proceedings, civil proceedings, both A and B और neither A and B. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। सीपीसी की धारा 20 निम्नलिखित पर लागू नहीं होती है? मध्यस्थता कार्यवाही, सिविल कार्यवाही, ए और बी दोनों या फिर ना तो ए और ना ही बी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।